सर्वप्रथम तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा और ये वार्ता रखने का मेरा मुख्य उद्देश्य था एमएसएमई कार्निवाल। इस कार्निवाल के तहत हम एमएसएमई जो माइक्रो इंडस्ट्रीज है उसको बढ़ावा देने का हमारा मेन उद्देश्य है और इस कार्निवाल का मेन उद्देश्य ही है हमारा माइक्रो इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देना और उनमें जो उन लोगों को जो दिक्कतें होती हैं, जो परेशानियां होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग की परेशानियां हैं या उनको रॉ मटेरियल की परेशानियां हैं, जो भी दिक्कतें हैं उनका निपटारा करती है। और इस कार्निवाल के तहत हम बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे हुए हैं जिनमें कल्चरल प्रोग्राम्स भी हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं। उद्यमिता विकास है। उद्यमिता विकास का मतलब ये होता है कि उद्यम को विकास कैसे देना है, इसके बारे में वहाँ पे हमने प्रोग्राम्स रखे हुए हैं और स्टूडेंट्स के लिए हमने एक सीड फंड रखा हुआ है कि उनकी जो भी यूनिक खोजें हैं ये या जो उनके यूनिक विचार्स हैं, अगर वो मैच खाते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं तो उनको हमने 5 लाख रुपए का सीड फंड भी रखा हुआ है इस कार्निवाल के तहत। ये सर हम लोग बैंक और उद्योग के बीच में एक ब्रिज का काम करते हैं क्योंकि एमएसएमई पहले भी थे, आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। बैंक जो है पहले भी थी, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन क्या है कि इन लोगों के बीच में सामंजस्य बैठाने का काम हमारा है। हम वही काम अपना ईमानदारी के साथ कर रहे हैं। एमएसएमई जो भी है, चाहे माइक्रो इंडस्ट्रीज हो, चाहे स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, चाहे मीडियम इंडस्ट्रीज हो, उनका हेल्प करना ही हमारा मेन मोटो है। वो चाहे प्रोडक्शन में करना हो, चाहे लोन के लिए करना हो, चाहे उनका सेल्स के लिए करना हो, चाहे प्रमोशन के लिए करना हो, यही हमारा मेन मोटो ही है सर। तो हर चीज़ में मदद करने के लिए तैयार है। हम तो ये कहते हैं कि अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है तो आप हमारे पास आइए और जो भी ज़रूरतें हैं हम आपकी पूरा करवाएंगे। लाइक जैसे कि आपका मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित चीज़ें हैं वो हम उपलब्ध करवाएंगे। मैन पावर की आपको ज़रूरत है, मैन पावर हम उपलब्ध कराएंगे क्योंकि इसके लिए हम रोज़गार देने का प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन PMEGP के तहत जो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य रखा हुआ है कि लोगों को रोज़गार देना, तो हम वो रोज़गार भी देंगे इसी के तहत। अब भाई आप अगर रोज़गार इंडस्ट्री लगाओगे तो 10, 20, 50 जैसी आपकी इंडस्ट्री होगी वैसे लोगों को रोज़गार मिलेगा, तो हम उसी हिसाब से उनको ट्रेन करके आपको जो है हम रोज़गार में लगा देंगे, तो आपका भी काम चलेगा, उनका भी काम चलेगा। कार्निवाल सोलिटेरियन मॉल में रखा गया है जो कि ग्रेटर नोएडा के नॉलेज पार्क 3 में है और जिसका समय रखा गया है 21 अक्टूबर 2024 से लेके 10 दिन तक अनवरत चलेगा ये और 30 तारीख को ख़त्म होगा। इस कार्निवाल में एमएसएमई विशेष है, उसके तहत कल्चरल प्रोग्राम है, उद्यमिता विकास प्रोग्राम है, डीजे नाइट्स होंगी, सिंगर नाइट्स होगी, सेलिब्रिटीज होंगे, मिनिस्टर्स होंगे, ये सारी चीज़ें मेन है। हम एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया से और मैं पीयूष नारायण शर्मा जो कि एज ए एडवाइज़र कमेटी के अंदर हूँ और कार्यक्रम की पूरी जानकारी के रूप में मैं आपको विस्तृत जानकारी देना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर हम सभी वर्गों के जो कि पारिवारिक वर्ग हो गया, व्यापारिक वर्ग हो गया, स्टूडेंट्स हो गए, सभी को जो हम टारगेट कर रहे हैं इस कार्निवल के अंदर। बच्चों के लिए यहाँ पर प्ले स्टेशंस वगैरह बना रहे हैं, वयस्कों के लिए यहाँ पर जो व्यापार से जुड़ना चाहते हैं या नौकरी पेशे वाले हैं सभी को हम टारगेट कर रहे हैं और फैमिलीज़ के लिए लोकल मार्केट का अरेंजमेंट है, ड्रामा है और डीजे नाइट्स वगैरह हैं। ये सारे इस कार्यक्रम की जो है शोभा बढ़ा रहे हैं। इसके अंदर लगभग हमारा अनुमान है 50,000 से लेकर 1 लाख लोग जो है प्रतिदिन आएंगे और जो कार्निवल का जो क्षेत्रफल है वो लगभग 45 एकड़ का है, जिसके अंदर 15 एकड़ जो एरिया है वो मॉल का है
बाकी ओपन स्पेस है। इसके अंदर कई कलाकार हम बुला रहे हैं जो कि बॉलीवुड से भी आते हैं, कुछ जो है यूट्यूबर्स हैं, कुछ जो है नेताओं को हमने यहाँ पर इनवाइट करा हुआ है जो कि हमारे एमएसएमई से रिलेटेड कई विभाग हैं उनसे जो है आते हैं, जैसे कि हमारे मांझी जी हो गए, पासवान जी हो गए और कई सारे मिनिस्टर्स हमारे इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। कितने स्टेजेस में डिवाइड किया आपने ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम हमने 3 स्टेजेस में करे हैं, ए, बी और सी। ए कैटेगरी की अगर बात करते हैं तो ए कैटेगरी में हमारे पास में 100 लोगों की जो है बैठने की व्यवस्था होगी और लगभग 300 से 400 आदमियों को खड़े होने की व्यवस्था रहेगी। बी कैटेगरी में लगभग 300 सीटिंग रहेगी और लगभग 700 लोग खड़े होने की व्यवस्था रहेगी। और जो सी कैटेगरी है जो कि हम नाइट के अंदर आयोजित करेंगे, जो डीजे नाइट होगी, उसके अंदर 100 लोगों की बैठने की व्यवस्था, जो कि वीआईपी उसमें कैटेगरी में आएंगे। बाकी स्टैंडिंग रहेंगे जिसके अंदर 50,000 लोग आराम से खड़े होकर एंजॉय कर सकते हैं। सुरक्षा के क्या इंतजाम किया आपने? सुरक्षा के लिए हम शासन और प्रशासन से भी मदद ली है और लगभग 500 जो है हमारे वॉलंटियर्स वहाँ पर हैं। ठीक।